सोशल फिटनेस। मैंने हाथ जेब में डाला और फिर पूरा मंजर बदल गया। बारिश के बाद सारा पार्क निखर गया। दरख्त, पत्ते और फूल पूरे रंगों के साथ खिलकर सामने आ गए। कबूतरों की एक डार किसी तरफ से उड़ती हुई घास पर बैठी, दाएं बाएं देखकर चोंचे मिट्टी पर रगड़ी। हल्की सी ठिक की आवाज आई। एक कबूतर उड़ा और पूरी डार हवा में जोफ बनाती तैरने लगी। कबूतरों की फॉर्मेशन में कोई ऐसा जादू था जिसने मुझे पूरी तरह अपनी गिरफ्त में ले लिया और मैं डार के मादूम होने तक फिजा पर नजरें जमा कर खड़ा रहा। सामने दरख्त के नीचे दो पुलिस एहलकार घास पर लेटे हुए थे। उनकी मोटरसाइकिल, हेलमेट और लंबे शूज साइड पर पड़े थे और वो आंखों पर हाथों का छज्जा रखकर सुस्ता रहे थे। ये यकीनन तवील ड्यूटी के बाद थक गए होंगे। वॉकिंग ट्रैक पर सुबह की बारिश के आसार अभी तक बाकी थे। पांव रेत में धंसते थे और रेत के जर्रे तलवे के साथ चिपक जाते थे। घास सब्ज थी, लेकिन नहीं, ठहरिए, कुछ ज्यादा ही सब्ज थी। मैंने ये रंग इससे पहले कभी नहीं देखा था। मार्गला की पहाड़ियों के सुरमई साए दूर से नजर आ रहे थे। वो सफेद गुबार में लिपटी हुई थी। हवा के साथ साथ गुबार कभी दाएं और कभी बाएं सिरक जाती थी और हवा में भी एक तरावत, एक ताजगी थी। मैंने लंबी सांस ली और मेरे पूरे वजूद में तवानाई का दरिया बहने लगा और मैं सरशारी में डोलने लगा। वो जिंदगी का एक शानदार लम्हा था। उस लम्हे को अब्दी बनाने के लिए चनार के दरख्त से एक गुलहरी नीचे उतरी और हैरत से मेरी तरफ देखने लगी। उसकी आंखों के बंटे तेजी से दाएं बाएं लरज रहे थे। जानवरों की बेचैनी का मरकज उनकी आंखें होती हैं। ये आंखों की पुतलियों और ढेलों से अपनी परेशानी का इजहार करते हैं और वो भी आंखों के ढेले घुमा घुमा कर मुझे बता रही थी, मैं तुमसे घबरा रही हूँ। मैं खड़े होकर उसे देखने लगा और वो कैंगरू की तरह अगली टांगे ऊपर उठाकर मुझे घूरने लगी और मैं उसे प्यार से देखने लगा। कायनात में उस वक्त सिर्फ हम दो थे। मैंने वहाँ खड़े खड़े महसूस किया, हम इंसान अगर किसी जानवर को प्यार से देखें तो हमारे दरमियान अजनबियत की दीवारें गिर जाती हैं। हम एक दूसरे के दोस्त बन जाते हैं और हम भी बन गए। उसकी आंखों का खौफ आहिस्ता आहिस्ता मौदूम हो गया और वो इत्मीनान से अपने होंठों पर जुबान फेरने लगी। मैं आगे चल पड़ा। पार्क की दो साइड्स पर ट्रैफिक बह रही थी। लोग हॉर्न भी बजा रहे थे और अफरा तफरी में एक दूसरे का रास्ता भी काट रहे थे। लेकिन उस लम्हे मुझे ये अफरा तफरी और आपा धापी भी अच्छी लग रही थी। मैं बेजारी महसूस नहीं कर रहा था। माहौल के तमाम अज्जा अपनी अपनी जगह पर थे और उनके तमाम रंग भी सलामत थे। लेकिन फिर मैंने आदतन वही गलती दोहरा दी। मैंने जेब में हाथ डाला और सेकंड के 1000वें हिस्से में ये सारा मंजर गायब हो गया। मैं बारिश से धुली जन्नत से सुलगते तड़पते जहन्नुम में आ गिरा। मेरे तन में आग लग गई और मैं पाँव की उंगलियों से लेकर सर के बालों तक जलने लगा। मैं कहाँ था और मेरे हाथ और मेरी जेब में कौन सा ऐसा पुश बटन था जिसने पूरा मंजर बदल दिया। मैं अपने घर के करीब ग्रीन बेल्ट के वॉकिंग ट्रैक पर था। मैं टेंशन के खौफनाक फेज से गुजर रहा था। ऊपर नीचे 4-5 बुरी खबरें सुनी थी, लिहाजा चुपचाप उठकर वॉक शुरू कर दी थी। इंसान की फितरत है, ये टेंशन में कंधे झुका लेता है और आंखें जमीन के साथ चिपका कर लड़खड़ा कर चलने लगता है। मैं भी उस वक्त लड़खड़ा कर चल रहा था। अचानक मोबाइल फोन की स्क्रीन चमकने लगी। कोई अजनबी मुसलसल फोन कर रहा था। मैंने शिद्दत जज्बात में फोन ऑफ किया और उसे जैकेट की जेब में डाल लिया और बस उसके साथ ही सारा मंजर बदल गया। मुझे पूरी कायनात दिखाई देने लगी और यूँ महसूस होने लगा जैसे मैं जन्नत में फिर रहा हूँ। ये सूरत हाल आध घंटे तक कायम रही, लेकिन मैंने फिर गैर इरादी तौर पर जेब में हाथ डालकर मोबाइल फोन बाहर निकाल लिया और उसकी स्क्रीन ऑन होने की देर थी। मेरी नजरों से सारा मंजर गायब हो गया और उसकी जगह सुलगते तड़पते जहन्नुम ने ले ली। मुझे पता चला डॉलर ने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। स्टॉक एक्सचेंज जमीन पर आ गिरी है। सुप्रीम कोर्ट ने 5 रुकनी बेंच बना दिया है। इमरान खान सर पर स्याह बॉक्स ओढ़कर अदालत जा पहुंचे हैं। आटे की भगदड़ ने मजीद 2 लोगों की जान ले ली और मैं चंद सेकंड में दोबारा उसी सूरत हाल का शिकार था जिससे जान छुड़ाने के लिए मैंने वॉक शुरू की थी। मुझे उस वक्त मालूम हुआ मेरा इशू हालात नहीं है, मेरा मसला मोबाइल फोन है। ये हालात की शिद्दत में 1000 गुना इजाफा कर देता है। हिंदी जुबान की कहावत है, शैतान इंसान के कान में पेशाब करता है और मोबाइल फोन आज के दौर का शैतान है। ये हमेशा आपके कान में मूतेगा। आपको अगर यकीन न आए तो आप किसी रोज उस दिन की तमाम कॉल्स की कैफियत कॉपी में लिख लें। आप ये देखकर हैरान रह जाएंगे। फोन की हर कॉल और सोशल मीडिया की हर झलकी के बाद आपके स्ट्रेस में 1000 गुना इजाफा हो गया था और आप शाम तक खुदकुशी, हार्ट अटैक या कत्ल तक पहुंच चुके थे। और ये हालत सिर्फ आप या मेरी नहीं होगी,
बल्कि स्मार्टफोन इजाद करने वाला मार्टिन कूपर भी आजकल इसी सूरत-ए-हाल का शिकार है। मार्टिन ने आज से ठीक 50 साल पहले 1973 में स्मार्टफोन इजाद किया था। यह खुद भी इस वक्त आईफोन इस्तेमाल करता है और रोज अपने और अपनी इजाद पर लानत भेजता है। मार्टिन कूपर ने चंद दिन कबल एक नौजवान को मोबाइल फोन में घुसे हुए सड़क पार करते देखा तो उसका कलेजा मुंह को आ गया और उसे महसूस हुआ ये नौजवान हादसे का शिकार हो जाएगा। मार्टिन खुद कहता है, मैंने कभी सोचा भी नहीं था मेरी इजाद इस तरह इस्तेमाल होगी जिस तरह मेरे पोते पोतियां और नवासे नवासी कर रहे हैं। मार्टिन कूपर की उम्र इस वक्त 94 साल है। ये अमेरिका के शहर सैन डिएगो के टाउन डेल मार में रहता है और रोज सुबह शाम अपनी हिमाकत पर अफसोस करता है। आप भी अगर किसी दिन रिसर्च करेंगे तो आप भी खुद को मार्टिन कूपर समझेंगे। हम इंसान खुद को फिट रखने के ख्वाब में मुब्तला हैं। हम खुद को जिस्मानी, ज़हनी और रूहानी लिहाज से भी फिट रखना चाहते हैं और मुआशी, सियासी और इखलाकी लिहाज से भी। लेकिन सोशल फिटनेस इन शोबों से कहीं ज्यादा अहम है। हम अगर सोशली, समाजी फिट होंगे तो ही हम इखलाकी, सियासी, मुआशी, रूहानी, ज़हनी और जिस्मानी लिहाज से फिट होंगे। इंसान सोशल एनिमल है। हमसे अगर सोसाइटी या समाज को अलग कर दिया जाए तो हम में और खोते में कोई फर्क नहीं रहेगा। लिहाजा हम इंसानों को सोशल फिटनेस इंसान बनाती है। और सोशल फिटनेस क्या होती है? ये होती है दूसरों को स्पेस देना, दूसरों को भी इंसान समझना, उनके जज्बात, उनके एहसासात और उनकी रिवायात का एहतराम करना। लेकिन बदकिस्मती से मोबाइल फोन ने हमारी सोशल हेल्थ मुकम्मल तौर पर बर्बाद कर दी है और हम जानवर बनकर रह गए हैं। आप किसी रोज अपने नाम आने वाले तमाम पैगाम या फॉरवर्डेड मैसेजेस पढ़ लें, आपका दिमाग खराब हो जाएगा और आप उसके बाद अगले 3 दिन तक किसी काम के काबिल नहीं रहेंगे। और आपने अगर एक बार सोशल मीडिया के गटर में झांकने की गलती कर ली तो फिर आप सीधे साइकोलॉजिस्ट के पास जाएंगे और नींद की गोलियां खाएंगे। लेकिन ठहरिए, अब तो साइकोलॉजिस्ट भी मोबाइल फोन के असरात से महफूज नहीं हैं। उनके ख्यालात और अल्लाह दिता उदास के ख्यालात में अब कोई फर्क नहीं रहा। ये भी मरीजों से पहले पूछते हैं आप किस पार्टी से हैं और फिर इलाज शुरू करते हैं। मैं अपनी टेंशन, डिप्रेशन और फ्रस्ट्रेशन का डाटा बना रहा हूँ। मैं 13 साल के तजुर्बे के बाद इस नतीजे पर पहुंचा हूँ, मेरे आज तक जितने भी लोगों से ताल्लुकात खराब हुए उसकी वजह मोबाइल फोन था। मार्टिन कूपर के इस बदबख्त आले ने मेरे कान में मूता। मैं भड़का और दूसरी तरफ मौजूद शख्स से भिड़ गया। मैं जब भी डिप्रेशन, टेंशन और एंजाइटी का शिकार हुआ उसकी वजह मोबाइल फोन था। चुनाचे मैं अब सोशल फिटनेस के लिए मोबाइल फोन का इस्तेमाल कम से कम करता चला जा रहा हूँ। मैं 2 साल से सोशल मीडिया के मैसेजेस नहीं पढ़ता। चुनाचे लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं मुझे पता नहीं होता। मैंने नए नंबर सेव करना भी बंद कर दिए हैं। मुझसे कोई इख्तलाफ करे या एतराज करे तो मैं किसी चीज की वजाहत नहीं करता, सीधी सादी मुआफी मांग लेता हूँ। गो 95% लोग इसके बावजूद मुझे मुआफ नहीं करते। लिहाजा मैं मार्टिन कूपर पर लानत भेजकर खामोश हो जाता हूँ। मैं 2024 में इंशाल्लाह मोबाइल से मुकम्मल जान छुड़ा लूंगा और बिल गेट्स और वॉरेन बफेट की तरह मोबाइल फ्री जिंदगी गुजारूंगा। और अगर मैं ऐसा न कर सका तो फिर आप यकीन करें मुझ में और शेख रशीद में कोई फर्क नहीं रहेगा। हम दोनों गलियों में कागज इकट्ठे कर रहे होंगे।